मुंह पे बोलने का दावा रखती हूँ, आपके साथ मैंने कोई बॉन्ड शेयर नहीं किया है। और जिस स्ट्रॉन्ग वॉइस की आप बात कर रहे हैं, अगर आपको यही करना था तो उस स्ट्रॉन्ग वॉइस के रहते या तो कर लेते, और या तो उस स्ट्रॉन्ग वॉइस के आने के बाद ये करते आप। क्योंकि जिसके बारे में हम बात, मैं नहीं चाहती थी कि उनके जाने के बाद मैं उनके बारे में कोई भी बात ड्रैग करूं, लेकिन आप लोगों को तो पैटर्न है कि सॉफ्ट टारगेट दीप्ति है, चलो दीप्ति को ही पकड़ते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं। क्यों करनी है बातें? मैं आपके बारे में बात कर रही हूं, आपकी होस्ट बैठ के बोल रही है कि हमारे बारे में अगर कोई पैनल वाला या कोई कमेंट सेक्शन वाला बात करेगा तो हमारा नाम उसका पोल खोलो जी से कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने की आपके बारे में बात, और आप बातों मुझे कल्प्रिट घोषित करने पे लगे हुए हो। किस बात का? क्या किया है मैंने? यही जानना है ना कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में कहां थी मैं, क्या कर रही थी? जो वहां पे बैठे लोग जिनको पता है वो बता नहीं रहे हैं, तो बेवकूफ नहीं हूं मैडम। आज मैं पूरी बात बता के जाऊंगी कि इस कंट्रोवर्सी में मैं क्या कर रही थी, तो मेरे से ये मत करिए। और आप जो ये बोल रहे हो कि आपके पास अगर 30-40 हजार की ऑडियंस है तो क्या उतने लोग आपके साथ बैठते हैं? आपके पास 6,000 की ऑडियंस है तो क्या उतने लोग, आप तो सो कॉल्ड बहुत अच्छे लोग हो ना, तो 6,000 की ऑडियंस है उसमें से क्या 5,000 भी आपके साथ बैठते हैं? तो इसका मतलब अभी आपको बहुत काम करने की जरूरत है। क्यों नहीं कर रहे हो काम? आप तो रोज लाइव आ रहे हो ना, आप तो हर कंट्रोवर्सी का पार्ट हो ना, क्यों नहीं कर रहे हो फिर काम? करो। और कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैंने कभी अपनी 30-40 हजार ऑडियंस का ठीकरा किसी के सर पे फोड़ा है कि अरे मेरे पास तो बहुत ऑडियंस है, बहुत ऑडियंस है। सॉरी, घमंड नाम की चीज नहीं है मुझ में, और ये मेरा खुद का नेचर है पर्सनल। और हेलो, अभी फिर भी मैं बोल रही हूं पोल खोलो की ऑनर को कि ये जो आप मेरे कि लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। सॉरी मैडम, आपके साथ जो आपकी को ओनर है उनसे पूछिए, और जो आपके साथ अभी बैठे उनसे पूछिए कि कल रात से मैं रो रही थी। आप भी रोए होगे, ठीक है? या तो फिर आपके अंदर दिल ही नहीं है। तो सारे लोग अलग अलग होते हैं। तो मेरे रोने को मेरी कमजोरी, मैंने पहले भी बोला है कि मैं हर तरह में सक्षम हूं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं पहले आगे से किसी को छेड़ने जाती ही नहीं हूं। बहुत कम मैं गलतियां ऐसी करती हूं कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हो। अगर मुझे कोई इंस्टा पे एक मैसेज भी कर देता है मेरा सब्सक्राइबर, आप बात करते हो कि सब्सक्राइबर के इमोशंस देखने चाहिए। अगर पूछो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, अगर वो एक मुझे मैसेज भी कर देते हैं ना कि दीदी आज आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा था, मेरा पहला शब्द होता है सॉरी यार, कल पक्का पढ़ूंगी। आप बताओगे मुझे कि मुझे सब्सक्राइबर से कैसे डील करना चाहिए? और व्यूअर्स पे नजर आप लोगों की होती है हमेशा। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास क्या व्यूअर्स हैं और कितने हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा। आप बता रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, क्यों? हु आर यू? किसने आपको हक दिया कि आप मुझे बताएंगी? आपके मॉडरेटर से लेके सारे लोग क्या, किस गलती को इंडिकेट कर रहे हो? मैंने यही तो पूछा था, किस गलती के बारे में बोल रहे हो बताओ मुझे। और जिसका जो गलत रहता है, एक लाइन कहीं जो भी स्टेटमेंट मुझे गलत लगता है उसके मुंह पे बताती हूँ। जब त्रिशा का आप सारे लोगों ने ये बोला था, तब मैंने भी पैनल पे चढ़ पे सिर्फ एक ही लाइन उसकी बोली थी कि तुमने जिस टोन में बात की वो सही नहीं लगा, बस। उसके अलावा मेरा उसको लेके कोई गिला शिकवा नहीं था, और ना मैंने कभी वो बात ड्रैग की। आप अपने आप कहानियां बना रहे हो कि वो अब तो आपको पुराने लोग मिल गए। अरे आप लोगों के हिसाब से कल की जो लाइव हुई उसके बाद मैं आई ही कब? मेरा पार्ट तो देखना चाहिए था। और जिस बारे में आप बात कर रहे हो कि ये बोलना चाहिए आपको कि किसी का नंबर लीक हो गया, आप पहले वहां पे जो आपकी जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठ के बोल रहे हो पैनल पे, आप उनसे पूछो। मैं उन दोस्तों में से नहीं हूं कि अपनी भलाई के लिए ये बोलूं कि नहीं तुम यहां रहो, भले ही तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो जाए। मैं थी बैक पैनल पे, मैं वो कर रही थी। मैंने ये बताया था कि इससे आपको क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं आपका नंबर लीक होने से। वहां पे मैंने ये नहीं देखा कि अरे मैं तो बुरी बन जाऊंगी, मैं ये अगर बोल दूंगी तो। ये कर रही थी मैं बैक पैनल, और आप बोल रही हैं ये बात। आप बताइए, हाँ, आपको तो ये बोलना ही नहीं चाहिए। जब पूजा दीदी ने वहां कंप्लेन की थी, आपके सामने की बात थी ना। आप लोगों ने मेरे से बोला था, मैंने बोला था यस
मैं चलूंगी आपके साथ, क्योंकि मैं हमेशा हद से ज्यादा ग्राउंड लेवल पे काम करने पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे ग्राउंड लेवल की अपनी कैपेबिलिटी पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ सोशल मीडिया पे मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, ना एजेंडा लेके चलने का है कोई शौक, क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम काम है। जब मेरे पास टाइम होगा मैं करूंगी, नहीं होगा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बोलो ना, ये भी तो बताओ ऑडियंस को। आप भी तो की, आपने आरती मैडम आपने भी तो किया था कॉल मुझे, ये भी तो बताइए ऑडियंस को कि दीप्ति ने कहा था कोई पहुंचे ना पहुंचे मैं पहले चलूंगी तुम्हारे साथ थाने। क्या आपके हिसाब से दीप्ति को गालियां नहीं पड़ रही थी? अपने आप को सेव कर लिया था। कौन सा ऐसा आपका कंट्रोवर्सी हुआ जिसमें दीप्ति को गालियां नहीं पड़ी? जवाब दो मुझे। कौन सी आप लोगों ने ऐसी कंट्रोवर्सी की आपसे जुड़ने के बाद जिसमें मुझे गालियां नहीं पड़ी? क्या मैंने कभी शिकायत की? और उन हर कंट्रोवर्सी में मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने इस बार मैंने क्लियरली बोला था। आप पूछिए जिनके पैनल पे बैठी हैं उनसे, मैं बात भी करने कितना मैं आ पाती थी। और रात के 3 अपना ऑफिस होते हुए रात के 3 बजे तक का टाइम दिया इन लोगों को मैंने। और आज आप बता रहे हो कि कहाँ थी आप? तो मैं सिर्फ 100 पीस की तरह चीजें दिखाने पे बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प कर दूं कैसे भी, भले मेरा नेम हो इस चीज में, मेरा मुझे पुरस्कार मिले ना मिले। और आज आप ये बोल रहे हो कौन सी कंट्रोवर्सी में मैंने बराबर गालियां नहीं कही? इस कंट्रोवर्सी का भी बता दो। आज आप बोल रही हो कि सिर्फ अमिता जी को गाली पड़ रही थी। ठीक से सुन के देखिए, किस दिन नहीं मुझे गालियां पड़ी हैं। कौन थी गमछे वाली वकील? क्या मैं बेवकूफ हूं? लेकिन जिसके साथ किया मैं पैनल ऑनर को भी बोल रही हूं और आप सबको भी, मेरे साथ ये करने की कोशिश भी मत करना, वरना ना मुझे ऑडियंस का कोई लेना देना है ना किसी का। कल से मैं चुप हूं, कुछ बोली। एक बात बताओ, जब पोल खोलो लगा वहां पे जो मैंने कमेंट पढ़े, हालांकि उन लोगों ने ये भी बताया कि इन्होंने ये भी, मैडम ने, आप इतनी बड़ी हैं आपको समझ नहीं आता है कि कब कहाँ पे क्या सेंसफुल काम करना चाहिए। क्या अमिता जी होती तो वो कमेंट करती? वहां पे नहीं करती। तो आपने कर दिया कमेंट, उसके बाद आप एकदम से आपका ये नेचर होगा कि अगर एक पल कोई हमारे काम का है दूसरे पल नहीं है तो हम उसको ऐसे झटक देंगे। हर इंसान ऐसा नहीं होता है। अब मैं तो बिल्कुल ऐसी नहीं हूं, लेकिन एकदम से पीछे पड़ गए हो। मतलब अब आपके पास कंटेंट खत्म हो गया तो मुझे कंटेंट बनाना चाहते हो क्या? तो फिर बना लो। अगर आपके पास कंटेंट खत्म हो गया, आपको मेरे को कंटेंट बनाना है, फिर जब लोग आपको कंटेंट बनाते हैं तो बुरा क्यों लगता है? मेरे साथ ये बात करना। पीठ पीछे कितने लोगों से मैं लड़ी हूं इस बात के लिए। मैंने क्या कुछ, मतलब क्या उनके साथ चीजें बोली हैं, क्या 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 इस कंट्रोवर्सी में मेरा योगदान था। जिसके साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसके साथ मैं कनेक्टेड थी, एटलीस्ट उससे पूछो तो सही। पहले पूछो ना जाके। आपके साथ पुलिस स्टेशन जाना था, मैं पहली शख्स थी, मैंने कहा यस मैं चलूंगी। यहां तक कि पैसे लगाने तक की बातों पे मैंने बोला था कि केस करो, अगर नहीं होगा तो मैं दूंगी, मैं लगाऊंगी। अब फालतू में मेरा मुंह मत खुलवाना ज्यादा। वो नहीं बता रहे हो अपनी ऑडियंस को, बैठा के मेरे खिलाफ बातें बना रहे हो। और एक बात बताओ, कौन सा चैनल, मैं आज अपनी चैनल की बात करती हूँ, अपनी बात करती हूँ। आज तक मैंने किसी को नहीं बोला है कि मेरी उससे नहीं बन रही है, जाओ उसको अनसब्सक्राइब करो। इस एज की महिलाएं ऐसी बातें करती हैं। ये भी ये इमोशंस में कि दूसरे को अनसब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगी कि जाओ इमोशन में सबको अनसब्सक्राइब करो जाके। मेरा आप लोगों से कभी भी ना मैंने किसी को रोका है। आप लोग जब से मेरे चैनल पे आ रहे हैं, ना आगे कभी रोकूंगी, ना मैं कभी इस टाइप की चीजें करती हूँ। वहां पे मेरा सम्मान नहीं है तो आप लोगों वहां मत जाइए। नहीं, आपका जहां जाने का मन है, ईच वन ऑफ यू, जो भी जहां मर्जी जाना है आप जाइए। जो आपको जिससे भी फ्रैंकली मिलना है, जुलना है, जहां पे मस्ती करनी है, जो करना है करिए, क्योंकि मैं पूरा दिन वाईटी देखने नहीं बैठी रहती हूँ। ऐसी बातें कर रही हो आप, किसी के रोने का मजाक उड़ा रही हो। इसका मतलब फिर कल आप जो रो रहे थे, इसका मतलब आप भी नाटक कर रहे होंगे। क्या किया मैंने? और आप, हाँ ये बात आई कि आपने वहां पे ये सेंटेंस क्यों नहीं बोला कि किसी की प्राइवेसी वेट किया जाके। हाँ, मुझे मैसेज आया कि एक बार दोबारा लाइव सुनना। मैंने सुनी लाइव, मैंने बिल्कुल सुनी लाइव। मैं आपका पैनल सुन रही थी, क्योंकि जब वहां पे लड़ाई होने लगी मैंने आपका पैनल सुना कि ऐसा क्या मुद्दा हो गया। वहां पे जो अमिता जी का स्टेटमेंट था कि ये पैनल इसलिए लगा है क्योंकि उनको जाना है, फोन ऑन सबमिट करना है, ये सब होने वाला है।
वो स्टेटमेंट मुझे पता था, तब मैं पैनल पे चढ़ी, उसके बाद वो स्टेटमेंट मैंने बोला वहां पे। और हाँ, आपने जो वहां पे जो भी पूरा सिनेरियो बिगड़ा वो आपके वो स्टेटमेंट की वजह से बिगड़ा। मैंने कल बोला था, आज सुबह आपके मुंह पे बोला, अभी फिर बोल रही हूं, वो स्टेटमेंट गलत था। आप मुझे बोल रहे हो आज एक पल नहीं बिगड़ा, आप मेरी मिमिक्री करके दिखा रहे हो। छी, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हो आप, वेरी वेल डन, बहुत अच्छी। मैंने कभी भी कोई गलत चीज नहीं की, ना आगे करूंगी। जिसको जो समझना है, इसी वाईटी में बैठी हूं, मेरी पर्सनैलिटी से जज करना, और आगे भी मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनैलिटी के लिए मुझे पसंद करना तो आना। किसी भी चैनल से अगर आप लिंक है, अगर आप उस नाते मेरे पास आए हैं तो प्लीज, आज उनकी होस्ट ने बोला था, आज मैं खुद बोल रही हूं, किसी भी चैनल से अगर आप वहां से मुझे देख कर आए हैं या किसी चैनल की दोस्ती की वजह से, प्लीज अभी हाथ जोड़ के कह रही हूं, सारे मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, जो जो किसी चैनल की दोस्ती की वजह से मेरे पास आए हो। सिर्फ मेरे लिए मेरे पास आना। लोग बोल रहे हैं हम तो इनको बहुत दिन से जानते थे, ये तो धोखेबाज निकलेंगी। भाई क्यों, किस बात के लिए, क्या धोखा किया वो बताइए ना। यही तो मैं पूछने गई थी आपके पास, धोखा क्या किया मैंने। आपने भी अगर पूरी लाइव नहीं सुनी तो फिर से सुनिए, मैंने सुनी क्योंकि आज। उसके बाद आप बोल रहे हो कि वो क्या, आपको ये लाइन बोलनी चाहिए, वो लाइन बोलनी चाहिए थी, आप फिर से लाइव सुनो। वो लाइन राम भाई पहले ही बोल चुके थे, मैं थी वो इंसान, मैंने उनसे कहा था कि ये जरूर बंद होगा, किसी एक झुंड के आगे हम अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये थी मेरी बात, ये था मेरा स्टेटमेंट। बकवास कर रहे हो। रो नहीं रही हूं मैं, ये नहीं कर सकती कि फोटो लगा के और वो करो, मैं दिखावा नहीं कर सकती, नहीं करती, मुझे नहीं आता करना। गद्दार गद्दार तुम होते कौन है, मुझे गद्दार, तुम्हारी औकात क्या है मुझे गद्दार प्रूफ करने की। आ जाओ फिर मैदान में, बताती हूँ अगर कोई मुझे कंटेंट बनाने की कोशिश करेगा, एक एक की खाल उधेड़ देनी है मैंने। खबरदार अगर मुझे कंटेंट बनाने की कोशिश की तो सोचना भी मत, क्योंकि ना मैं गलत चीजें करती हूं और ना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त करूंगी। किस मोड़ पे मैंने नहीं गालियां खाई हैं, आज सवाल मुझसे कर रही हो। अपनी आत्मा से जाके पूछो, भगवान के सामने खड़े रह के, कि कौन सी पोल खोलो जी की कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें दीप्ति नहीं घसीटी गई है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी।